जो प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है ये देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 बहुत ही आसान है। दी गई आकृति में AD अनुपात DC बराबर 3:2 है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बताना है। अब ABC का पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें BDC का निकालना, साथ ही AD अनुपात DC दिया हुआ 3:2, यानी ये 3, इसका अनुपात 3 है, ये इधर ये 2 है। ठीक है, ये मान लेना। तो इसका निकालने का एक ही तरीका मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, छोटा तरीका है, मेथड है। ठीक है, कैसे क्या करना है देखो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्षेत्रफल त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर आएगा बच्चों यहाँ पर DC, जो BDC में ये भुजा लग रही है अनुपात वाली, इसको लिख लेना ऊपर DC बटे, और नीचे इन भुजाओं का अनुपात देना है, यानी AD जमा DC, और गुणा में कर देना है क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC, ये आपको कर देना है, बस इतना करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरीके का अगर कोई प्रश्न आता है तो आप इस तरीके से हल कर लीजिए। ठीक है, आइए करते हैं आगे। DC का अनुपात है 2। ठीक है, और AD प्लस DC यानी इनको जमा करें, 3 और 2 5, और गुणा ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल है 40। ठीक है, तो यहाँ पर रख देना 40। आइए 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ऐसे काट देते हैं। 8 गुना 2, ये आ गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया बच्चों। ये तो हो गया आपका उत्तर। अगर ये देखो, ये तो था BDC का। अगर मान लीजिए आप क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, उसमें पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल ABD निकालो, तब आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल ABD निकालो, ये पूछ लिया जाए, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो वही करना है। अब ABD में ये AD लगते तो AD को ऊपर लिख लेना है। ठीक है, और बटे फिर वही AD जमा DC और गुणा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो देखो बहुत ही आसान है। AD का अनुपात है 3 और दोनों का अनुपात आ गया 5, और गुणा क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 40। ठीक है, इस तरीके 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24, ये आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 23। ये रहा प्रश्न नंबर 23। क्या कहता है देखो प्रश्न नंबर 23। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है और इसका परिमाप 144 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबी भुजा के अनुरूप ऊंचाई बताओ। ठीक है, ऊंचाई बतानी है सबसे लंबी भुजा के अनुरूप, यानी सबसे लंबी भुजा पर जो है वो ऊंचाई हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें इसकी ऊंचाई निकालेंगे, क्षेत्रफल से निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए, लेकिन भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई यानी कि उनकी लंबाइयाँ नहीं दी हुई हैं। तो पहले लंबाई निकाल लेते हैं। मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं 3x 4x व 5x हैं। ठीक है ना, ये अब परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालते। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को हम जमा कर देते हैं इस तरीके से। 5 और 4 9 और 3 12, 12x आ गया, ये परिमाप आ गया। लेकिन दिया हुआ परिमाप कितना है उसको भी रख लेते। लेकिन दिया हुआ परिमाप बराबर 144। ठीक है, आया तो हमारा 12x है, दिया हुआ 144 है, तो दोनों को क्या करना है, बराबर रख देना है। तो 12x बराबर 144। ठीक है, x का मान निकाल लेते हैं। 144, 12 इधर गुना में, इधर जब दाईं तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, 12 से भाग कर देते हैं तो 12 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया 12। तो त्रिभुज की पहली भुजा
ठीक है, लिख लेते हैं त्रिभुज की पहली भुजा। त्रिभुज की पहली भुजा 3x है, यानी 3 गुना 12 बराबर 12 36, 36 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। त्रिभुज की दूसरी भुजा, त्रिभुज की दूसरी भुजा है 4x, यानी 4 गुना 12, 12 चौक 48, 48 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इस तरीके से ऊपर कर लेता हूं मैं। त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा है 5x, यानी 5 गुना 12 बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो 60 सेंटीमीटर है इसी पर हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है इस भुजा पर। ठीक है, ये आ गया। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले ऐसे निकाल लीजिए। एस क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप को अगर 2 से भाग कर दे, 144 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो ये एस आ जाता है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, एस आ गया आपका। अब निकाल लेते क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल हीरो का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो एस और एस घटा ए, एस घटा बी और एस घटा सी, ये ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो एस का मान है 72। ठीक है, और 72 घटा है यहाँ पर 72 घटा ए का मतलब पहली भुजा, और 72 घटा दूसरी भुजा 48, और 72 घटा तीसरी भुजा यानी 60, ऐसे। ठीक है, ये अब 72 9 8 72 होता है बच्चों। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए इस तरीके से। 72 है ना, 72 को हम लिख सकते हैं 9 8 72 होता है। तो 9 को और 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और 36, 72 में से 36 घटाएंगे 36 आएगा। तो 9 चौक लिख देना है, 9 चौक 36, ऐसे। और इसके बाद क्या करना है, ये आ गया। अब 72 में से 48 घटाओ 24 आएगा, 24 को लिखना है 6 गुना 4। ठीक है, और इधर और बढ़ा 72 में से 60 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को लेके 6 गुना 2, इस तरीके से। अब देखो इसमें 9 का जोड़ा बन गया, ना, इसमें से एक जोड़े में से 9 आ गया, इस जोड़े में से 2 आ जाएगा, और इस जोड़े में से भी एक 2 आ जाएगा बाहर, 9 आ गया। 4 में से भी एक 4 आ जाएगा, और 6 एक 6 बाहर आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 4 6 24 दूनी 48, 48 और इधर 18, 48 को आप 18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 8 8 64 का 4 का हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, और 48 से कम 48। ठीक है, तो 4 और 8 8 16, 4 3 7 1 8, ये आ गया 800 कितना 64 आ गया बच्चों वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो निकालना है वो निकालना है बच्चों सबसे बड़ी जो भुजा के अनुरूप ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये क्षेत्रफल आया है। अगर इसमें अगर हम किसी साइड को आधार मानकर निकालेंगे और उस पर ऊंचाई होगी तो भी यही क्षेत्रफल आएगा। यानी कि अगर हम निकालते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार की सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा कितनी 60 है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, तो क्षेत्रफल कितना आएगा 864 ही आएगा। ठीक है ना, आप 2 से इसको काट देते हैं, 2 3 6, ये आ गया। तो h बराबर 864 और 30 इधर गुणा में h के साथ इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, आइए 3 से काट दे, 3 दाई 30 और 3 से ये 3 दूनी 6, 2 बच गया 26 हो गया, 3 8 24 और फिर 2 बच गया 3 8 24, यानी ये आ गया 288 बटे 10 आ गया। ठीक है, 288 बटे 10 आ गया। अब क्या करना है, अब इसमें 1 0 है तो पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, ये आपकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, सेंटीमीटर। तो बच्चों ये प्रश्न आपका हल हो गया है। ठीक है ना, ये प्रश्न आपका हल हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।